एक मर्तबा 3 आदमी सफर किए और 3 धर्म के मानने वाले, एक ईसाई, एक यहूदी और एक मुसलमान। तीनों सफर किए। रास्ते में भूख लगी, कुछ था नहीं, तो कहीं मांगा तो एक प्याली खीर किसी ने दे दिया। अब खीर एक प्याली, खाने वाले 3। अब तीनों बैठे पंचायत करें कि यार खाए कोई का। तीनों लोग खाएंगे तो किसी का भला नहीं होगा, कम से कम एक आदमी कोई खा ले तो उसका भला तो हो जाएगा। तो कहा ये बात तो सही है, लेकिन हम 3 आदमी खाए को। तो ये हुआ कि खीर रख दो, सब कोई सो जाओ और सोने के बाद उठो, अपना अपना ख्वाब बयान करो, जिसका ख्वाब सबसे अच्छा हो वो ही खीर खा ले। तो खीर रख करके तीनों लेट गए। ईसाई भी जल्दी लेटा, यहूदी भी जल्दी सोए कि ख्वाब देखेंगे, फिर उठेंगे, ख्वाब बताएंगे, खीर खाएंगे, सो गए। और मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद भैया, ऊपर आंखें बंद की है, चुप है। और जब वो ईसाई यहूदी खो खो करे लगे तो मुसलमान जान गया कि तो गहरी नींद में है। बहु उठा, खीर उठे, खीर खाए, पानी पी, उसके बाद आराम से लेटा, तब उसको नींद आई। अब वो दोनों तो भूखे रहे, जल्दी उठ गए। इनका कौन जरूरत है उठे के, पहले से काम तमाम है। जब दोनों उठे तो ये हुआ कि भाई मुसलमान को भी जगाया जाए और उसके बाद ख्वाब बताया जाए, जिसका ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। उठाया तो उठा, आंखें मलमलावा, कैसे क्या बात, कहने रे ख्वाब बयान करो, जिसका ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। तो कहा तुम लोग बताओ का देखे। तो ईसाई ने कहा आज मैं सो रहा था तो मेरे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम आए और वो मुझे चौथे आसमान में लेके गए। आज भी ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर, चौथे आसमान पे लेके गए, मुझे टहलाया, फिर वापस लाए। तो लोग जमीन का ख्वाब देखते हैं, हमने आसमान का ख्वाब देखा, लिहाजा वो खीर मैं खाऊंगा। तो इस यहूदी कहा सुनो, तुम चौथे आसमान पे थे और हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने हमको जगाया और वो छठे आसमान तक मुझे सैर कराया। आज भी मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान, कहा छठे आसमान पर मुझे लेके गए, मैं 2 मंजिला तुमसे ऊंचा था, इसलिए मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान चुप। तो दोनों कहें तू बताओ तू क्या देखे। तो उसने कहा क्या देखे, मैं सोया तो मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा उठ, सुबह रोजा रखना है, सहरी नहीं करेगा, जल्दी सहरी खा, सुबह तुझे रोजा रखना है। तो मैंने सहरी खाया, रोजे की नियत कर ली, सो गया। तो कहा कत्ता खाए, कहीं कत्ता उमर रहबे कर। देखिन तो सब साफ, बहुत अफसोस यार, तुम बड़े बेवफा साथी निकले, कम से कम खा रहे थे तो हम लोगों को जगा लेते। तो कहा बहुत चिल्लाएं, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे आसमान पर रहे, कितना चिल्ले। मुसलमान खाने में इतना है। लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम हमारे तुम्हारे लिए लेके आए हैं। नबी का फरमान सुनो। हदीस पाक में नबी हुरैरा था, हजरत अबू हुरैरा से हदीसें बहुत मरवी हैं, जितनी उनसे हदीसें मरवी हैं शायद किसी और सहाबी से नहीं। हदीस पाक में नबी हुरैरा था, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन नफ़सान मोमिनिन कुर्बतम मिन कुर्बिद दुनिया, जो दुनिया में किसी आदमी के तकलीफ को उठा लेगा, जैसे कोई भूखा है खाना खिला दिया, घर नए घर बनवा दिया, नंगा है कपड़ा पहना दिया, बीमार है इलाज के पैसे नहीं किसी ने इलाज करा दिया,
तो दुनिया में जो किसी की तकलीफ को उठाएगा, नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बि यौमिल क़ियामा, तो अल्लाह क़यामत के दिन उसके सर से तकलीफ को उठा लेगा। अल्लाह उसके सर की तकलीफ को उठाएगा। इसलिए लोगों चाहते हो कि क़यामत में अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर करे, तो दुनिया में तुम एक दूसरे के मददगार बन जाओ। फिर आगे हुज़ूर फरमाते हो, मन यस्सरा अला मुसरिन, जो किसी तंग दस्त पर आसानी करेगा। जैसे किसी ने आपसे कर्जा ले लिया, 1 महीने में दे देंगे और महीना पूरा हुआ नहीं दे पाया, अब आप उसको बेइज्जत कर रहे हो। हराम खाने वाले, झूठ बोलने वाले, मैंने दिया मेरा पैसा दे ना, ये नहीं करना चाहिए। उसको मोहलत दो, 1 महीने की मोहलत मांगे फिर न दे पाए तो फिर मोहलत दे दो। हुजूर फरमाते हैं ऐसे ही मजदूर है। आज आदमी मजदूर लगाता तो पीछे पीछे लगा रहता कि बैठे न पावे, तो मजदूरों वही मेरा काम करता, करा था लेकिन कमौत हो रही हो तो लाग रहा था धीरे धीरे। उसको मोहलत दो, उसके पीछे न लगो। वहां पर ये सोच लो कि काश अगर हम इसकी जगह पे होते और ये हमारी जगह पे होता, हमारे पीछे लगता, तो हमको कितनी तकलीफ होती। हुजूर फरमाते मन यस्सरा अला मुसरिन, जो किसी तंग दस्त पर आसानी करेगा, यस्सरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उस पर आसानी फरमाएगा। इसलिए लोगों तंग दस्तों के साथ आसानी करो। कर्जदार से काम भी न लो कि कहीं सूद में शुमार न हो जाए। कर्जदार से छपरा भी न उठवाओ। अगर मोटरसाइकिल स्टार्ट न हो तो कर्जदार से धक्का भी न लगवाओ। हो सकता है कहीं अल्लाह सूद खाने वालों में नाम न लिख ले। अपने इमाम हजरत इमाम आदम अबू हनीफा की जिंदगी देखो। कूफा के कब्रस्तान में तशरीफ ले गए, एक आदमी का जनाजा था, रख रहे थे लोग, धूप बहुत तेज थी, तो एक मकान था कब्रस्तान के करीब, तो उसकी दीवार का साया था, तो 2-1 लोग बैठ गए। इमाम आदम धूप में खड़े। लोगों ने कहा हुजूर आप आ जाइए, साये में बैठ जाइए। तो इमाम आदम ने क्या कहा था? इमाम आदम ने फरमाया था सुनो, ये जो मेरा कर्जदार, ये जो मकान मालिक है ना, ये मेरा कर्जदार है, मेरा कर्जा भी दे नहीं पाया। अगर इसके दीवार के साये में बैठूंगा तो कहीं अल्लाह ताला मुझे सूद खाने वालों में न शामिल फरमा दे। इमाम आदम उसके साये में नहीं गए। आज अफसोस है कि हम इनके मानने वाले और पैसा दे करके हम सूद लेते हैं। ऐ लोगों, जिस कुरान को हम पढ़ते हैं उस कुरान में अल्लाह ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने बै को यानी तिजारत को हलाल फरमाया और सूद खाने को हराम फरमा दिया। आसानी करो, तुम दुनिया में किसी पर इंसानी करो, आसानी करोगे अल्लाह ताला आप पर आसानी फरमाएगा। फिर तीसरे नंबर पर आगे हुजूर फरमाते हो मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो दुनिया में किसी के ऐब को छुपाएगा अल्लाह ताला उसके ऐब को दुनिया और आखिरत में छुपाएगा। अगर चाहते हो कि हमारे ऐब पर पर्दा पड़े तो तुम अपने भाइयों के ऐब पर पर्दा डालो। तो आज हम अपने नबी की जिंदगी को भूल गए। हाय अफसोस, आज हम नाम के मुसलमान रह गए। रख दो बेटा। अपने अंदर नबी की मोहब्बत पैदा करो। मोहब्बत नबी बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन चिल्ला के नहीं सिर्फ कि चिल्ला दो, बल्कि अमल की जामा पहना दो। आज जरूरत है हमें तुम्हें। देखिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आए हमको आपको राह हक बताने के लिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वालेकुम